यस, गुड इवनिंग। नमस्कार। जितने भी लोग इस बीआईपी को अटेंड कर रहे हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। मैं अनिल गौतम। और आज फ्राइडे रात के करीबन करीबन 9 बजे, और आज की जो बीआईपी है वो मैं कर रहा हूँ। राइट। और किसी भी माध्यम से आप तक ये लिंक पहुंचा होगा, किसी पोस्टर के माध्यम से, किसी कॉल के माध्यम से। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जिस कॉन्सेप्ट में अभी आप हाल फिलहाल में जुड़े हैं, जी हाँ, मैं टीएसएस की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्टीज की बात कर रहा हूँ। इस सिस्टम के अंदर मुझे जुड़े हुए करीबन करीबन 21 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और 21 महीने का जो जर्नी रहा, जो सफर रहा, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने उपलब्धि हासिल की है। मैं इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक मामूली जॉब करने वाला इंसान जब कुछ लाइफ में बड़ा कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो उपलब्धि से कोई कम नहीं है। राइट। और वही जो मैंने प्रॉफिट या जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, उस एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ जो है इस बीआईपी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, 100% आश्वासन दे सकता हूं, अगर आप में से किसी ने भी जो बातें आज बताई जा रही है, समझाई जा रही है, इसको अगर आने वाले 6 महीने फॉलो किया तो गारंटी आपके लाइफ में किसी चीज की कमी हो या ना हो, पैसों की कमी कभी नहीं होगी। राइट। तो वंस अगेन वेलकम टू बीआईपी, राइट, टीएसएस बीआईपी। एंड मैं अनिल गौतम, और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं। मैं बैंक में जॉब किया करता था, और बैंक में जॉब करते हुए इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे जानने को मिला, और मुझे एक बहुत ही बेहतरीन और महान हस्तियत जो है मिस्टर सोनू सर, राइट, सोनू शर्मा सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उनके माध्यम से मुझे वेस्टीज के बारे में जानने को मिला। और एक लड़का जो 20-22 हजार रुपए की सैलरी किया करता था, और मैंने अपने मेंटोर, मेरे अपलाइन मिस्टर सोनू सर की बातों को भरोसा किया, विश्वास किया, इस इंडस्ट्री में आया, उनके उंगली पकड़ के मैं चला। और आज 21 महीने के दरमियान एक जो 22-25 हजार रुपए की नौकरी कमाने वाला लड़का आज उतने ही अमाउंट का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया, इतना बड़ा जो परिवर्तन मेरी लाइफ में आया, उसके पीछे कौन सा ऐसा स्किल है जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया। क्योंकि आपको पता है कि आज भी मोदी जी एक चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो क्या है? स्किल इंडिया, राइट, स्किल इंडिया। तो वो स्किल कौन से हैं जिस वजह से मैं यहां तक पहुंचा, उसके बारे में आज आपसे जिक्र करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है तो आने वाला 6 महीना, 9 महीना आपको किन चीजों को ध्यान रखना है, किन चीजों का मद्देनजर रखना है। वो कहते हैं ना, कोई भी बीमारी या कोई भी सिम्टम्स होती है तो कुछ चीजों के बारे में आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। राइट। तो अभी इस इंडस्ट्री में जब आप चलोगे तो कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम आएंगी, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और मैं ले चलता हूं अपने पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ओर। और हर एक स्लाइड में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। बस मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि प्रॉपर तरीके से बैठिएगा। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको ईयरफोन, हेडफोन के माध्यम से सुनिएगा। और घर में अगर हैं या बाहर आप हैं, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट अगर हो रहा हो तो अपने आप को एकांत में रखिएगा। लेकिन ये जो 45 मिनट, ये जो आपका 60 मिनट, इस टाइम के दरमियान जो भी चीजें मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, ये चीजें आपके पूरे के पूरे लाइफ को बदल सकता है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। राइट। तो शुरू करते हैं। ओके। बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम, राइट। बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम मींस जितने भी लोग जिन्होंने आज ज्वाइनिंग लगाई होगी, इनरोलमेंट ली होगी, जिन्होंने 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, जिन भी लोगों ने, राइट, जिन भी व्यक्तियों ने इस इंडस्ट्री में आए हैं या टीएसएस के अंदर इनरोलमेंट ली है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, अभी ये जो बीआईपी इंडक्शन प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, ये प्रोग्राम एक्चुअल में हिंदुस्तान के अलावा बाहर के कंट्री से भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जिसमें से मेरी नॉलेज में जो है बांग्लादेश और नेपाल एंड कुवैत, राइट। और ऑब्वियसली हिंदुस्तान के भी अलग अलग कोने से लोग सुन रहे होंगे। और ये डेली 9 बजे का प्रोग्राम जो है टीएसएस यूट्यूब चैनल में किया जाता है। और आगे चलते हैं। बीआईपी का सबसे पहला स्लाइड, राइट, बीआईपी का सबसे पहला स्लाइड
जितने भी लोग नए हैं मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19? राइट। क्योंकि देखिए आज की डेट में दुनिया एक ही चीज के चारों ओर घूम रही है, वो है कोरोना वायरस। राइट। कोविड-19 ये हर एक कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो इस चीज से बहुत परेशान है। राइट। हर एक कंट्री का गवर्नमेंट जो है इस चीज से परेशान है, और हम और आप भी कहीं ना कहीं परेशान है। जी हाँ, ये हम लोग अगर ये सोचे कि नहीं यार इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई या इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हाँ मेरे चार घर छोड़कर किसी को कुछ हुआ था, या मेरे दूर के रिश्तेदार में किसी को कुछ हुआ था, या मेरे कहीं दूर के जानकार में किसी को कुछ हुआ था, और मेरे घर तो बिल्कुल सेफ है, ये सोचना थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्योंकि चार घर दूर अगर कहीं पे आग लगी है तो उस आग के लपटे जो हैं एक ना एक दिन आपके घर तक भी पहुंचने वाला है। तो मैं आपको बताऊं ये ऐसा माहौल बना हुआ है आज के डेट में पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिससे कोई भी आदमी अछूता नहीं रहा। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आदमी परेशान तो है, आदमी बेचैन तो है। इस चीज को आपको और हमें जितना जल्दी मान लिया जाए उतना बेहतर है। और इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां कंटिन्यू जा रही है। मेरे पास एक डाटा है जिसमें मैं आपको बताऊं नॉर्मल जो हिंदुस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो करीबन करीबन 8% के आसपास होता था। जी हाँ, 8% के आसपास। लास्ट ईयर जो 2020 में जब कोरोना वायरस जब आया था, लॉकडाउन जब लगा था, उस टाइम पे ये परसेंटेज जो है 11% के आसपास चला गया था। लेकिन आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, इस टाइम पे करंट सिचुएशन में हिंदुस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 23% के आसपास है। जी हाँ, 23%, 23%। आप समझ सकते हो कि इन 1.5 साल के दरमियान जो है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है। बहुत सारे लोगों की जॉब नहीं है, बहुत सारे लोगों की सैलरी आधी हो गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब में अब भी तलवार लटका हुआ है कि कब किस टाइम उसका बॉस उसको टाटा बाय बाय कर दे, कुछ नहीं पता। यहां तक कि उसके बॉस को कब उसके बिजनेस को शट डाउन करना पड़े, कुछ नहीं पता। बिजनेस की भी हालत कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि सीआईटी का रिपोर्ट है मेरे पास। राइट। वो ये कह रहे हैं कि भाई 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ पिछले 2 महीने में। जी हाँ, 15 लाख करोड़ का नुकसान 2 महीने के अंदर। और ये छोटे मोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडर होलसेलर की बात कर रहा हूँ। राइट। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के नुकसान की बात तो यहाँ छोड़ दीजिए आप। राइट। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिचुएशन है ये हर किसी के लिए रेस्टलेस है यार। राइट। बेचैनी भरा हुआ सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में जब आप टीएसएस में आए, जब आप इस इंडस्ट्री में आए, वेस्टीज में आए, तो मैं कहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हैं। जी हाँ, बहुत लकी हैं। और फिर मैं एक चीज और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में गूगल में जो सबसे ज्यादा कीवर्ड आज भी इस्तेमाल जो किया जाता है वो है होम बेस्ड वर्क, पार्ट टाइम वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है आज भी गूगल में। आगे लेके चलता हूं, डू यू फील अनसेटिस्फाइड? जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत से लोग हो सकते हैं कि अभी भी जॉब उनके पास है, अभी भी बिजनेस उनका चल रहा हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो आज करेंटली आप जो काम कर रहे हो, जो आज आपके पास नौकरी है, जो आपके पास आज इनकम है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? जी हाँ, मेरा सवाल आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ जितना इनकम आज आपके पास आ रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? जो आपका लाइफस्टाइल है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? ऑब्वियसली जवाब आता नहीं। क्योंकि जब मैं बैंक में जॉब किया करता था, आईसीआईसीआई बैंक में जब जॉब किया करता था, तो ठीक है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना मस्त। लेकिन उसके बाद जो है वही जॉब जो है काटने को दौड़ रहा था। क्योंकि एक आम आदमी जो है एक सपना जरूर देख रहा होता है, एक ड्रीम जरूर देख रहा होता है कि मैं अपने फैमिली के लिए ऐसा करूंगा, मैं अपने लिए फ्यूचर के लिए ऐसा करूंगा। लेकिन वो सारी चीजें डिसाइड होती है किन चीजों से? आपके इनकम से। जी हाँ, अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आपका ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता। जी हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है आपका ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता, आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप सेटिस्फाई हैं जो भी आज आपका सिचुएशन है, जो भी आज आपका इनकम है, या जो भी आज आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, आप में से 99.99% लोगों का जवाब जो आ रहा होगा वो नो में आ रहा होगा। राइट। लेकिन मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे लॉजिक है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि दुनिया में पिछले 20 साल का अगर आप डाटा उठा के देखोगे, आप अपने अगल बगल में चारों ओर उठा के देखोगे, तो 20 साल में बहुत कुछ बदल गया। जी हाँ, मैं कहूंगा सब कुछ बदल गया। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बदल गया पिछले 20 साल के अंदर। लेकिन आज भी हमारे पैसे कमाने के तरीके नहीं बदले।
जी हाँ, आज भी हमारे पैसे कमाने के तरीके नहीं बदले। वही 9 से लेके 5 तक की ड्यूटी, बेटा पढ़ ले, लिख ले, जॉब कर लियो, ठीक है, या पापा जी, मम्मी जी, आस पड़ोस कहीं से भी थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, ट्रेडिशनल बिजनेस में घुस गया, वही पुराने तरीके जिससे वो पैसे कमा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिंदगी एक दिन बेहतर होगी। मैं तो अक्सर कहता हूं उन लोगों को, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जी हाँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से बहुत कुछ बदल चुका है सर। आपके घर की टीवी बदल चुकी होंगी, आपके घर के फ्रिज बदल चुका है, मोबाइल फोन, व्हीकल, जो मतलब हम लोग कभी साइकिल में घूमने पे प्राउड फील करते थे, बाइक में घूमने में प्राउड फील करते थे। आज के डेट में मतलब आए दिन हर दूसरे हफ्ते में एक नई कार लॉन्च हो रही है इंडिया के अंदर, राइट। हेयर स्टाइल हो गया, फैशन हो गया, वॉचेस, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है पिछले 20 साल में बदल गए हैं सर। मैं कहूंगा आप जिस घर में अभी आप बैठे हो उसमें चारों तरफ नजर घुमा के देखना आप, बहुत कुछ बदल गया है 20 साल के अंदर। लेकिन हमारे पैसे कमाने के तरीके नहीं बदले। मेरे पिताजी अगर जॉब करते थे तो आज मैं जॉब करता हूँ। मेरे पिताजी गल्ले में बैठते थे, दुकानदारी करते थे, तो मैं भी आज दुकानदारी कर रहा हूँ। मेरे पिताजी फार्मर थे तो मैं भी आज फार्मर हूँ। तो तरीका तो वही है सर, लेकिन टाइम के हिसाब से बहुत कुछ बदल गया। आज की डेट में मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि भाई बीवी कैसी चाहिए, कहते हैं भाई स्मार्ट। कहते हैं हस्बैंड कैसा चाहिए, कहते हैं स्मार्ट। टीवी कौन सा चाहिए, कहते हैं स्मार्ट। नहीं, मोबाइल फोन कौन सा चाहिए, कहते हैं स्मार्ट। और पैसे कमाने के तरीके ऑब्वियसली वो भी स्मार्ट होना चाहिए, राइट। तो टाइम के हिसाब से जिस हिसाब से बदल रहा है, आपके पैसे कमाने के तरीके ना बदले तो आप ऑब्वियसली अनसेटिस्फाई रहोगे। आप अपनी ड्रीम या अपनी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना पैसा आपके पास कभी नहीं आने वाला, राइट। अभी मैं कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं अगले स्लाइड में लेके जाना चाहता हूं। आई होप कि जो मैं बातें बता रहा हूं वो बातें आप बिल्कुल कनेक्टेड होके उन चीजों को समझ रहे होंगे, राइट। आगे मैं लेकर चलता हूं दोस्तों। अब समय आ गया है कि कमाई का तरीका, जी हाँ, आपके कमाने का तरीका भी बदलना चाहिए, राइट। टाइम फॉर चेंज, मतलब ये समय आ चुका है परिवर्तन का। मैं तो एक एक कोटेशन मैंने कहीं पढ़ा था, दुनिया में सब कुछ मिथ है, राइट। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना वो सब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, राइट। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, केवल एक चीज को छोड़कर, वो है परिवर्तन। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन होना ही होना है, राइट। तो हमारे पैसे कमाने के तरीके, हमारे सोच, हमारी हर एक चीज में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और आज वो समय आ गया है कि हमारे पैसे कमाने के तरीके को भी बदला जाए, राइट। क्या आपको लगता है कोई तो रास्ता होगा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का? और मैं आपसे एक जवाब दे दूं, और वो सारे रास्ते जो है आप ऑलरेडी मतलब अपना चुके होगे या अपनाने के लिए सोचा होगा, उसके प्रॉफिट लॉस सारी चीजें आपने निकाल के जो है आपके सामने रखा होगा, और आपको समझ में आ गया नहीं भैया, सारे जितने भी हथकंडे थे वो सारे आजमा लिए लेकिन हो नहीं रहा कुछ, राइट। मैं कह रहा हूं कि 5 सेकंड आई थिंक बहुत है, 10 सेकंड, राइट, 1 मिनट बहुत है इतना सोचने के लिए कि यार क्या आपके पास बेहतर क्या है, राइट। आपके पास और क्या बेहतर है अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए, राइट। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा, सोचिए। जी हाँ, सोचिए, आपके पास 30 सेकंड है, सोचिए इसको। सर कितना भी दिमाग में जोर डाल लो और जितना भी आपने जोर डाला होगा वो सारी चीजें आप अपना चुके हो। जितना पढ़ाई करनी थी वो कर चुके होगे आप, राइट। और पढ़ाई करने के बाद भी क्या होता है, नौकरी मिलती है जो कि मार्केट में है नहीं, राइट। अगर आप सोचो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो मैं आपको बता दूं मार्केट आज के डेट में स्टेबल ही नहीं है। अच्छे खासे पैसे वाले लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे भैया पहले मार्केट स्टेबल हो तो मैं कुछ सोचूं, राइट। और जिन्होंने पैसे लगाया वो ताले बंद करके बैठे हुए हैं। आज बड़े बड़े करोड़ों के सामान पड़ा हुआ है उनके गोडाउन में, उनके शोरूम में, लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ है, राइट। सिचुएशन कुछ ऐसा बना हुआ है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे अगर कोई चीज है, राइट, इस टाइम पे कोई उम्मीद है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम और आप ये सोचे कि यार इस टाइम पे कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस टाइम पे कुछ बेस्ट किया जा सकता है, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। वो माध्यम बन सकता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि सर देखो, हालात के हिसाब से जो है हमारे कंडीशन, हमारे घर का ना कंडीशन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हालात जैसा भी हो, राइट, हालात जैसा भी हो, जिंदगी आपके अकॉर्डिंग जीनी चाहिए, राइट। जैसा आप चाहते हो वैसे आपकी लाइफ होनी चाहिए, राइट। सिचुएशन तो आता जाता रहता है सर, सिचुएशन का क्या है, वो आपके हाथ में नहीं है। कोरोना को भगाना आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने लाइफ को किस तरीके से बेहतर बनाना है, किस तरीके से जीना है, ये आपके हाथ में है, राइट। तो इस टाइम पे
करंट सिचुएशन पे, और मैं कहूंगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, आने वाले 20 साल अगर मार्केट में किसी इंडस्ट्री का बोलबाला है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है कि हमारे और आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और ये सारी बातें मैं अपने अनुभव के दौरान कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 1.5 साल जब से ये कोरोना का चक्कर चला है हिंदुस्तान के अंदर, इस 1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे नोन में है, जो टीएसएस में काम कर रहे हैं, जिनका इनकम 10 टाइम्स बढ़ चुका है। सुनकर बड़े हैरान हो गए आप, शॉक्ड हो गए होगे, यार ये क्या कह रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, 10 टाइम्स बढ़ चुका है, इंक्लूडिंग मी। मैं अगर अपनी इनकम की बात करूं तो टीएसएस के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, मेरी इनकम करीबन 4 to 5 टाइम्स बढ़ चुका है। राइट, जबकि मार्केट में लोगों का इनकम कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, जॉब गायब है, पैसा नील बट्टा सन्नाटा है। राइट, लेकिन यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ रही है। राइट, ये मैं अपने अनुभव के दौर पे और अनुभव के बेस पे मैं आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ। राइट, आगे चलते हैं। आई होप कि आपने पूरा प्लान देखा, राइट, टीएसएस में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। राइट, और ये सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, जो मैं ऑलरेडी 3-4 स्लाइड में आपसे बात की है मैंने। लेकिन जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बातें तो समझ में आ गई आपको, लेकिन इन बातों को फॉलो करना, इन बातों को प्रैक्टिकली करना, उसमें दिक्कत आएगी। जी हाँ, आपने सुना, आपने समझा, लेकिन जब आप करने जाओगे तो कुछ दिक्कतें आएंगी। राइट, और ये मोटी मोटी लाइनों में लिखा हुआ, यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंस पीपल। जी हाँ, आपको कुछ ऐसे लोग, जी हाँ, कुछ ऐसे लोग, मैं कहूंगा उन लोगों को अज्ञानी लोग, राइट, इन लोगों से जो है आपका शोषण होने वाला है। जी हाँ, जब आप इस बिजनेस को लेकर जब आप मार्केट में जाओगे, जब आप किसी से बात करोगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं आपके पैर पकड़ के खींचने वाले लोग मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं अपनी बात करता हूं, जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना, जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सुना, तो मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार, मैंने जो पैसा दिया उसका सामान मिल गया। नहीं, पैसा दिया, सामान मिल गया, और ये वो सामान है, मैं यहां से ना लूं तो मैं किसी और दुकान से लेता, तो क्यों ना मैं वेस्टीज से ले लूं, लेना देना बराबर। अब यहाँ पे बताया जाता है कि भाई गौतम जी, 5 6 7 लोग जितने भी आपके हैं उनको आप इस बिजनेस के बारे में बताएं। मैंने कहा ये आसान है यार, क्योंकि मोबाइल में 150-200 नंबर तो हर किसी के पास होता है। और जब आप 6-7 लोगों को बताओगे, जब आपकी टीम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो आप एक दिन कमाओगे लाखों रुपए। कान में जो साउंड गया ना, बड़ा मजा आया, आनंद सा फील हुआ। और वो जो पेट में जो गुदगुदी हो रही थी, वो लाखों रुपए वाली, वो कहीं ना कहीं तो निकालनी थी। राइट, जो नई चीजें आप सुनोगे वो कहीं ना कहीं बकोगे। राइट, वो निकलेगा कहीं ना कहीं। और मैं उस दिन बड़ा एक्साइटमेंट में आया, घर आया, फटाफट खाना वाना खाया। मैं दिल्ली में एम्स के सामने जो है किदवाई नगर एक जगह है, वहां पे एक गुंबद है। राइट, वहां पे हम स्कूल कॉलेज फ्रेंड मिला करते थे, तो सेम टाइम पे सेम जगह पे हम दोबारा मिले। और उस दिन बहुत एक्साइटेड था, मैं फटाफट गया दोस्तों के पास, मैंने कहा भाई मजा आ गया, तेरा भाई लखपति बनने वाला, करोड़ों रुपए का इनकम आएगा। राइट, गाड़ियां, ये वो फलाना ठिकाना। तो उसमें से एक ने पूछा भाई हुआ क्या, ये तो बता। मैंने कहा यार कुछ नहीं, एक मैंने कंपनी देखी है, राइट, वेस्टीज कंपनी है, और उसमें जो है एक अमाउंट से मैंने सामान ले लिया, मैं उसका मतलब मेंबर बन गया, नहीं उसका मेंबर बन गया। देन उसके बाद मेरे जो 8-10 लोग हैं उनको मैं इस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और फिर देख उसके बाद मेरे पास। तो उनमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जो कमेंट मारा, वो मैं अभी ऑनलाइन में आपको बता नहीं सकता, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। किसी ने कहा यार ये जो तेरे चप्पल हैं, ये तेरी चप्पल उतर जाएंगी, ये तेरे कपड़े उतर जाएंगे। राइट, जो कर रहा है वही करते रहे, फालतू फंड की चीजों में मत पड़। राइट, ये सारी चीजें मुझे बोला गया। राइट, और उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, उस टाइम के पे तो ऐसा लगता है कि साला सुसाइड कर लूं। लिटरली मैं आपको बताऊं, ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कौन सा पाप करके आ गया, मैं कौन से मतलब गुनाह करके आ गया मैं। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग मैं जुड़ा तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मजे की बात ये है कि ये जितने भी लोग आपके पैर खींचने वाले हैं ना, ये आपके अपने लोग होंगे। सबसे मजे की बात, ये आपके नॉन में होंगे। इनसे आप लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, गाली गलौज कर नहीं सकते, रिलेशन भी मेंटेन करना है। राइट, बिजनेस एक तरफ और रिलेशन एक तरफ। तो मैं आपको बता दूं, अभी जब आप बिजनेस करने जाओगे तो आपको कुछ ऐसे लोग जरूर मिलेंगे, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या, मतलब इनसे थोड़ा ना पैसे आते।
मतलब ये डायलॉग बाजी आपको सुननी पड़ेगी और मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा। और हर बारी इस ट्रेनिंग में जब आप ट्रेनिंग लोगे तो हर बारी आपके सीनियर एक चीज जरूर सिखाएंगे, ये फिजिकल गेम कम और मेंटल गेम ज्यादा है। जो मानसिक तौर से जितना मजबूत होगा वो इस बिजनेस में उतना ही ज्यादा पैसे कमाएगा। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना होगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पुराने ढर्रे से ही अपने आज के डेट में अपनी जीविका चला रहे हैं, ये लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो तो जुड़ना तो बाद की बात है, आपके छुड़वाने में सबसे पहले आतुर रहेंगे वो, राइट। बहुत मतलब एक्साइटेड रहेंगे कि इस बंदे के काम कैसे छुड़वाऊं। नहीं तो ऐसी चीजें जो हैं ये हर एक व्यक्ति के साथ हुआ है। यहाँ हमारे, अगर मैं अपने मेंटोर मैं सोनू सर की बात करूं तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपके जो सीनियर हैं जिनसे आप इंस्पायर होकर इस बिजनेस में जब जुड़े हैं, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। ये कोई नई चीज नहीं बता रहा। और इन्हीं एक्चुअल मैं कहूंगा इस सफलता में ना, इस जर्नी में ये सबसे पहला स्टेशन है जो आपको ये मिलने वाला है। और ये वो लोग होते हैं जो पुराने ढर्रे से जिंदगी को बिताते हैं। मैं तो कह रहा हूं ये वो लोग हैं आज भी कॉल करने के लिए एसटीडी बूथ में जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, राइट। आज भी ये कॉल करने के लिए एसटीडी बूथ में जाते होंगे, आज भी ये अपनी जर्नी बैलगाड़ी में करते होंगे, राइट। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं केवल उनकी मानसिकता बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। कि ये वो लोग हो सकते हैं जो आज भी पुराने ढर्रे पे जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये चीज सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये आपके सामने आ सकता है नेटवर्क मार्केटिंग का। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, राइट। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपके सामने। लेकिन 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 कोई भी बातें या कोई भी सिचुएशन आपको डिमोटिवेट हो सकता है। क्योंकि देखो इंसान है, इंसान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन जब आप डिमोटिवेट होगे, अगर आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, तो दुनिया का कोई पावर नहीं है जो आपको डिमोटिवेट करे। दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको सक्सेस होने से रोक दे। उसके पीछे है नॉलेज, राइट। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो कोई आपको डिमोटिवेट करने वाला नहीं होगा। उसके पीछे आपको जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी के प्रोफाइल क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कोई मुंह उठा के बोल देगा, भाई हिंदुस्तान है, बोलने की छूट है, बोल देगा कुछ भी। बोलने में किसका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। लेकिन ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके बोलने से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो किसी की बोली, किसी की बातें आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती सर। और इसके लिए आपको कंपनी का प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है। वेस्टीज 17 साल पुरानी कंपनी है। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कुछ भी बोले आपको, बोलने दो। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है ना तो उसकी बातों पे जवाब दे सकते हो। जवाब छोड़ो, आप अपने मानसिक तौर पे आपको समझ में आ जाएगा ये आदमी तो ऐसी है यार, पागल है सारा, जो भी है बोलता रहेगा। नहीं, लेकिन मुझे पता है ना कंपनी क्या है, मैंने देखा है ना कंपनी क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, राइट। और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कंपनी 17 साल पुरानी है। आज के डेट में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं इस सिस्टम के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ चुके हैं, हमारे और आप जैसे लोग। और 300 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर है। सर इतना मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टोर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जितना आज के डेट में वेस्टीज का है। वेस्टीज के 3000 जो है स्टोर है ऑनलाइन और ऑफलाइन। और हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहा हूं, जबकि वेस्टीज 8 कंट्री में एक्टिवली काम कर रही है। मैंने उसका नहीं कहा, मैंने केवल इंडिया की बात कर रहा हूं। 3000 ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर है और 300 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वेस्टीज का, राइट। ये वो प्रोडक्ट है जो हम और आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। वेस्टीज के पास अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन, अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट जो है वेस्टीज को मिल चुका है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट आपको कंपनी को मिल चुका है वेस्टीज को। और वो मिला है किससे, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी से, राइट। मिस्टर गौतम वाली सर जो हमारे कंपनी के एमडी हैं, राइट, फाउंडर हैं, उनको एडमायरर लीडरशिप ऑफ एशिया का खिताब मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे खिताब पिछले 17 सालों में वेस्टीज ने अर्जित किया है। और ये आप ऑलरेडी अपने बिजनेस प्लान में समझ चुके होंगे, राइट। और वर्ल्ड में मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील होता है, डायरेक्ट सेलिंग
टॉप 100 के लिस्ट में, राइट, ग्लोबली, राइट, पूरे वर्ल्ड वाइड पे 30वें रैंक पे वेस्टीज है। जी हाँ, 30वें रैंक पे वेस्टीज है। और इस टॉप 100 लिस्ट में केवल और केवल हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी है, वो है वेस्टीज। कंपनी के 3 डायरेक्टर, मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर कन्वरवीर जी एंड मिस्टर दीपक सूद सर, राइट। आगे चलते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है बहुत लंबा चौड़ा रेंज है, जिसमें से एक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके बारे में मैं अपने फैमिली को भी कई बार रिकमेंड करता हूं, वो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट, राइट। और ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा सप्लीमेंट्स है, राइट। ये जो है सप्लीमेंट्स है। जो भी हम लोग अपने बॉडी में जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है मिल नहीं पाता, राइट। उसमें मिल नहीं पाता, उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी जो है वो उत्पन्न हो जाती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, राइट, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन ना जाने के कारण। तो उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए कंपनी के अलग अलग सप्लीमेंट्स हैं। और मैं आपको मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। मलेशिया जैसी छोटी सी कंट्री में, राइट, मलेशिया यूएसए और यूके तो है नहीं, राइट, छोटी सी कंट्री है। और उस कंट्री में एक आम आदमी अपनी सप्लीमेंट्स जो कंज्यूम करता है, जी हाँ, सप्लीमेंट्स जो कंज्यूम करता है, उस पे जो है करीबन करीबन 60 से लेके 65 रुपए खर्च करता है एक आदमी। एवरेजन कह रहा हूं मैं, एवरेजन जो है 60 से लेके 70 रुपए खर्च करता है, 60 से लेके 65 रुपए खर्च करता है सप्लीमेंट्स पे। और हिंदुस्तान में अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में मात्र एक आदमी जो है 80 पैसा खर्च करता है, राइट, सप्लीमेंट्स में। तो सप्लीमेंट्स जो है आज की डेट में, क्योंकि खाना, पानी, हवा, हर एक चीज दूषित है, राइट, प्रॉपर तरीके से जो नीड हमारी बॉडी की है, जो चीजें हमें चाहिए, जो न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए, वो प्रॉपर हमारे खाने से नहीं मिल पाता। तो उसके लिए जो सप्लीमेंट्स है, वो वेस्टीज का A1 सप्लीमेंट्स है। और मैं कह रहा हूँ सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के लिए, राइट, जो सप्लीमेंट्स हमारे बॉडी में इस्तेमाल हो सकता है, वो सारे के सारे आज की डेट में वेस्टीज बनाती है। और मैं आपको बताऊं इनमें से, क्योंकि मैं चाय पीने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं कई बार जो है गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसके लिए जो है आंवला लेता हूँ। ये प्रॉपर, मतलब ये सप्लीमेंट जो है ये मैं कंज्यूम करता हूँ। और थोड़ा सा आपको पता है दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के बीच में जो है थोड़ा खान पान जो है ज्यादा हो सकता है, तो हार्ट के लिए जो मैं फ्लैक्स ऑयल इस्तेमाल करता हूँ। तो ये मतलब जो मुझे नीड है वो मैं ले रहा हूँ, राइट। और इसी प्रकार से जो भी लोग हैं जो वेस्टीज में आज के डेट में मतलब जिनको इन चीजों के बारे में पता है, वो आज के डेट में इस सप्लीमेंट्स का पूरा फायदा उठा रहे हैं, राइट। और ये हेल्थ केयर सेगमेंट में आता है वेस्टीज का। पर्सनल केयर सेगमेंट, जी हाँ, हमारे घर में शैम्पू का इस्तेमाल होता है, हैंड वॉश का इस्तेमाल होता है, कोई क्रीम का इस्तेमाल होता है, किसी साबुन का इस्तेमाल होता है, डीओ का इस्तेमाल होता है, राइट। हर एक चीज, सेविंग क्रीम का इस्तेमाल होता है, हर एक चीज जो है वेस्टीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। जी हाँ, इसे पर्सनल केयर कहा जाता है। प्रोडक्ट ओवरव्यू में मैं आपको बताऊं, एग्री से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो किसान भाई अपने जो खेत वगैरह में जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो सारा A1 प्रोडक्ट वेस्टीज का है। और वैसे मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फीडबैक मेरी टीम से बहुत सारा फीडबैक मेरे पास आया। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वेस्टीज मैन्युफैक्चरिंग करती है एग्री को लेकर। और हेल्थ फूड को लेकर राइस ब्रान ऑयल हो गया, टी, कॉफी, ये सारा रेंज जो है A1 रेंज है वेस्टीज का हेल्थ फूड को लेकर। ओरल केयर, टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, माउथ वॉश हो गया, राइट। एयर प्यूरिफायर जो सार्प का ब्रांड है, जो हिंदुस्तान में वेस्टिज के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, जो कितना बड़ा ब्रांड है सार्प, राइट। वर्ल्ड वाइड लेवल पे करीबन 120 कंट्री में इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। और 5वें रैंक पे आता है ये इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे LG, सैमसंग, सोनी, राइट। और उसके बाद जो है आपका आता है पैनासोनिक, देन उसके बाद आता है सार्क, राइट। और आयुष शांति जो हर्बल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये है ट्रू मैन, जो थोड़ा सा एक अपर रेंज के प्रोडक्ट है, जो इसमें से कुछ चीजें मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये गजब की क्वालिटी की चीजें हैं सर, जो वेस्टीज जो है इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है। स्किन फार्मूला 9 जो है कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। मिस्ट ऑफ मिलान जो है इटली का ब्रांड, जिसको टेक ओवर किया अभी वेस्टीज ने, राइट। ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स जो है वो वेस्टीज जो है मतलब इस सिस्टम में अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। हाई वेस्ट जो साफ सफाई के सामान जो है वो वेस्टीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, राइट। बहुत बड़ा सेगमेंट है सर। हेल्थ केयर जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हेल्थ फूड जो मैं आपको बता चुका हूँ, ओरल केयर जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वुमेन हाइजीनिक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, ये भी आज के डेट में वेस्टीज के पास है, राइट। हाई वेस्ट प्रोडक्ट साफ सफाई के, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एग्री के प्रोडक्ट हैं, मिस्ट ऑफ मिलान, राइट, स्किन फार्मूला 9। और मजे की चीज जो मैं आज की डेट में मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, क्योंकि पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो बहुत सारे लोग हाहाकार मचाते हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। अरे भैया, मचा कर क्या होगा, तुम कम करवा लोगे,
नहीं करवा पाओगे ना, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके बारे में बहला करके क्या फायदा, राइट। अब ये देखो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं कहता हूं कि यार अगर तुम सॉल्यूशन निकालो, राइट, जो चीजें आ रही हैं वो आने दो, वो आएंगी, राइट। अब क्योंकि पेट्रोल का रेट 100 रुपये बढ़ा तो माइलेज आपकी कम हो गई होंगी, राइट, पर लीटर, मतलब अमाउंट के हिसाब से। जो मैक ड्राइव जो प्रोडक्ट है, ये मर्सिडीज, ये hyundai, ये सुजुकी और बहुत सारे ऐसे मोटर कंपनियां हैं जिनसे ये प्रमाणित है कि इसके जो प्रोडक्ट है, अगर आप अपने इंजन में डलवाते हो, आपके पास बाइक है, कार है, किसी में भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपके जो प्रोडक्ट का फ्यूल कंजम्पशन जो है करीबन करीबन 15% कम हो जाएगा, 15% जो है वो कम हो जाएगा। मजे की बात। दूसरा जो इस प्रोडक्ट का सबसे बढ़िया इस्तेमाल होता है, आपका जो इंजन का प्रोटेक्शन है उसको जो है ये मेंटेन रखता है, राइट। और ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोरियन ब्रांड का प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है बड़ी बड़ी कंपनियों से, जिसमें से मर्सिडीज, hyundai, सुजुकी जैसी कंपनी है, राइट, और होंडा जैसी कंपनी। इसका एक और चीज, जो वेस्टीज का एक और पार्ट है जिसे कहते हैं हम लोग बेस्ट डील, जो ग्रोसरी और एसेंशियल प्रोडक्ट में जो है डील करती है। इसके पास वेस्टीज का जो बेस्ट डील का जो सेगमेंट है, इसमें अदर ब्रांड के प्रोडक्ट भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें से राजधानी हो गया, तिरुपति हो गया, गोल्डी हो गया। राजधानी का आटा खा खा कर मैं बड़ा हुआ हूँ, राइट, मेरे पिताजी यही लाते थे घर में। और गोल्डी जिसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सलमान खान है, राइट। मदर डेयरी जैसे प्रोडक्ट जो है आज के डेट में वेस्टीज के बेस्ट डील में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओरियल के जो ऑयल है, घी है, राइट, डाबर जैसे प्रोडक्ट जो है आप वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, बेस्ट डील के अंदर। पंसारी के प्रोडक्ट हो गए, राइट, मतलब मसाले हो गए आपके, चीनी हो गया, नमक हो गया, केचप हो गया, अचार हो गया, आप भुजिया हो गया, बिस्किट हो गया, आप नूडल्स हो गया, आप जो चाहिए वो सारी चीजें जो है बेस्ट डील में मिल जाएगा। रियल का जूस हो गया जिसके आप बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखते हो, राइट, रियल का जूस हो गया, डाबर का गुलाबरी हो गया, गुलाबी जल, राइट, ये सारी चीजें, शरबत हो गया, हनी हो गया, राइट, ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी बेस्ट डील के स्टोर में। और ये वेस्टीज का फ्यूचर प्लानिंग है, राइट। मोबाइल एसेसरीज हो गया, मोबाइल हो गया, इवन यहाँ तक कि ओप्पो, विवो, जब सैमसंग जो लेना चाहो आप बेस्ट डील से आप ले सकते हो। बहुत बड़ा रेंज है सर ये वेस्टीज के बेस्ट डील का, राइट। और मतलब फ्रिज ले लो, एसी ले लो, टीवी ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, प्रेस ले लो, राइस कुकर ले लो, कुछ भी, मिक्सर ग्राइंडर ले लो, सब कुछ आपको बेस्ट डील में इजीली मिल जाएगा। और वो सारे ब्रांड जो आप मार्केट से लेते हो, वो बजाज हो, सैमसंग हो, राइट, फिलिप्स हो, एमआई हो, कोई भी ब्रांड आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। फैशन से रिलेटेड जो है मैन और वुमेन एसेसरीज जो है वो इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। किचन और होम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो सब आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, राइट। और बेस्ट डील का जो पीवी स्टार, जिसमें मैक्सिमम आपको जो है पीवी मिलता है, पॉइंट वैल्यू मिलता है, जिससे बिजनेस और आपका पे आउट कैलकुलेट होता है, ये वो प्रोडक्ट है, राइट। ये 100% जो है मेड इन इंडिया है, 100% शुगर फ्री और 100% वेजिटेरियन है। और ये अलग अलग जूसेस हैं, राइट, जिसमें से आंवला है, एलोवेरा है, राइट, मतलब हर एक चीज इसमें, शिलाजीत है, ये सारी चीजें जो है ये पूरा का पूरा रेंज है सर। और बेस्ट डील का रेंज मतलब जितना मैं बोलूं उतना कम है, मुझे लगता है पूरा दिन भी मैं बोलूंगा वो भी कम पड़ जाएगा, राइट। और चमनप्राश हो गया, राइट, मुल्तानी का, ये सारे के सारे प्रोडक्ट रेंज आपको इजीली, जो आप किसी अदर ब्रांड का इस्तेमाल करते थे, आज वही चीज आपको बेस्ट डील में इजीली मिल जाएगा, राइट। और ऑब्वियसली जब हम सिस्टम हमने देखा, हमने सुना, समझा, तो एक चीज हमारे दिमाग में आ गया कि चेंज शॉप चेंज लाइफ, राइट। दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी, दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इसके बीच की जो एक लाइन है उसको समझना बहुत जरूरी है। दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन दुकान किसका बदलो? बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मैंने अपनी दुकान बदल ली बस अब जिंदगी में, भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप समझो। आपको अगर जिंदगी बदलनी है तो आपके जो नियर डियर जो लोग हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग है, ये कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग है, आपके जो सर्कल में लोग हैं इनके दुकान को बदलना बहुत जरूरी है, राइट, जिससे एक टर्नओवर क्रिएट होगा। टर्नओवर के, अब मानो एक लाला जी अपना राशन का दुकान खोलते हैं, राइट, 25 लाख रुपए लगाकर, और वो सोच रहे हैं राशन के दुकान में से मैं अपने घर का ही राशन लूंगा, राइट, अपने घर का ही राशन लूंगा और मैं एक दिन, मतलब मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा।
कितना भाई, कितना बचा लेंगे, कितना कमा लेंगे? नथिंग। अगर उनको उस दुकान से पैसा कमाना है, 25 लाख रुपए लगाकर गले पे बैठकर वो पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके दुकान में अदर, जी हाँ, दूसरे घर के लोग वहां से आके जब बाई करते हैं, परचेस करते हैं, तब जाके वो उनका इनकम क्रिएट होता है, राइट। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठते हैं कि अच्छा यार मैं आ गया, अब मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल कुछ कुछ स्टेप जो है आपने फॉलो करना है, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था, मैंने भी एक एक्स अमाउंट से जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग ली, जिसे 282 पीवी कहते हैं, फास्ट 8%, राइट। 282 पीवी से मैंने अपनी ज्वाइनिंग ली, जिसमें से मेरे घर में सामान आया, मैंने इस्तेमाल किया, मैंने कहा यार A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट है, तो क्यों ना मैं किसी को बताऊं, राइट। अगर किसी को बताने से जिंदगी बदल सकती है, राइट, तो क्यों ना बताया जाए। तो मेरे पास उदाहरण था विराट कोहली, भाई क्रिकेटर है, राइट, क्रिकेट खेलता है, जिसमें से वो लास्ट ईयर की जो इनकम है वो 46 करोड़ रुपए है, और इस साल जो है मतलब करीबन करीबन 170 करोड़ के आसपास की इनकम है। बाकी का उसका 120 करोड़ रुपए आए कहां से? तो पता चला वो ब्रांड इंडोर्समेंट करके वो लोगों को बताता है कि भैया फलाने चीज का तेल इस्तेमाल कर, फलाने चीज का साबुन इस्तेमाल कर, फलाने चीज का ये इस्तेमाल कर, पैसे कमा रहा है। तो मैं क्यों ना बताऊं, राइट। अगर मेरे पास दुकान है तो मैं लोगों की दुकान क्यों ना बदलवाऊं, मैं ब्रांड क्यों ना बदलवाऊं, जिससे मेरे पास पैसा आ सकता है और उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है, पूरा का पूरा बैंक बैलेंस, पूरा का पूरा लाइफ जो है वो बदल सकता है, अगर आपने कुछ चीजों को फॉलो किया, राइट। आपने अपने लोग जो भी हमारे सर्कल है, हमारे पास जो मोबाइल में लोग हैं, इनके जो है दुकान को बदलना है, राइट। वो आज किसी पड़ोस की दुकान से नुक्कड़ से सामान लेकर आते होंगे, अब वो वेस्टीज से सामान लेंगे, राइट। अब इसके लिए क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे दिक्कतें आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, आपको क्या करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे अक्सर जो है 3 टाइप के लोग आते हैं, राइट। इस बिजनेस के अंदर 3 टाइप के लोग जो है वो एंटर करते हैं, और 3 टाइप के लोग जो है अलग अलग सोच के होते हैं। मैं कहता हूँ ना, अगर 3 लोग हैं तो तीनों का अलग अलग दिमाग है, तीनों की अलग अलग सोच है। तो पहला देखते हैं हम कौन से लोग हैं। पहले हैं पोजर, राइट। ये वो लोग हैं जो लॉटरी समझ के आते हैं कि अरे ठीक है यार, अब मैं TSS में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, मर्सिडीज अपने आप आ जाएगी, लाख रुपए। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको लॉटरी सोचकर आप आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे, यही होगा आपके साथ, राइट। दूसरा होता है अमेच्योर लोग। ये वो लोग हैं जो कहता है यार मैं आ गया, मैं 10-5 लोगों को जोड़ूंगा फटाफट, और मैं वो काम करेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ इस टाइप के सोच के भी लोग आते हैं, तो ये भी लाइव इस बिजनेस में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, राइट, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। और तीसरा होता है प्रोफेशनल्स, राइट, जो इस काम को सीखते हैं, इस बिजनेस को सीखते हैं, फिर सीख कर जो है इस काम को करते हैं। ये लोग भविष्य में बहुत बड़ा कुछ करते हैं। ये लोग जो है अपने फैमिली के जो है लाइफस्टाइल को बदलते हैं, अपने बैंक बैलेंस को बदलते हैं, अपने जो इनकम को है, इनकम को जो है लैक्स में ले जाते हैं, जी लाखों रुपए की इनकम कमा रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो इस बिजनेस में आते हैं और सीख कर काम को करते हैं। क्योंकि मैं प्रोफेशनल कहते ही, आप सोचिए, आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हमें अपने घर में पूजा लगवाना है, और हमारे पंडित जी हैं, हमारे पंडित जी जीन्स विन्स सैंडो एंडो लगा के आ रहे हैं, नहीं, बाल स्पाइसी बाल खड़े करके आ रहे हैं, तो मतलब क्या लगता है कि वैसे, मतलब जैसे होता है ना, पंडित जी घर से आते तो हम लोग पैर को हाथ लगाते हैं, राइट, आशीर्वाद लेते हैं। क्या ऐसा आप करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप ऐसे पंडित से आप पूजा लगाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। पंडित मतलब प्रोफेशनल होने चाहिए, राइट। धोती कुर्ता व्हाइट कलर का, टीका चुट गया है ना, यहाँ पे वो कपड़े वाले झोला जो टांग के आते हैं, तो लगता है यस यार ये है। अब ये जो मंत्र पढ़ेंगे ना, ये हमारे घर को पुण्य की ओर ले जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहते ही दिमाग में एक चित्र जो है घूमना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कहूंगा कोई भी एक प्रोफेशनल का नाम लूं, एडवोकेट कहूं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगा, प्लम्बर कहते ही आ जाएगा। हर एक चीज का आपका पिक्चर डिसाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल है, राइट। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको पैसे कमाना है, तो आपको भी प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सीखना होगा, और सीख कर काम को करना होगा। अब क्या सीखना होगा ये मैं आपको बताऊंगा, राइट। अगले स्लाइड में क्लियर करूंगा। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, सारी चीजें नोट कीजिएगा, और उसको आने वाला 6 महीना जी जान से झोंक दीजिएगा, और ये चीज आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यही चीजें जो मैं आपको सिखाने वाला हूं अगले स्लाइड में, ये चीजें आपके आने वाले बैंक बैलेंस को बदलेगा, आने वाले भविष्य को बदलने वाला है, आने वाले लाइफस्टाइल को बदलने वाला है। आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, ये आने वाला स्लाइड डिसाइड करेगा। आपकी इनकम कितनी होगी, ये आने वाले स्लाइड में अगर आपने फॉलो कर लिया 6 महीना, तो ये सारी चीजें बेटरमेंट की ओर आपको ले जाएगी। जी हाँ, आगे चलते। लर्न, देज,
5 स्किल्स। जी हाँ, ये 5 स्किल सीखना बहुत जरूरी है अगर इस बिजनेस में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। पहला स्किल, राइट, पहला स्किल फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। राइट, मैंने क्या कहा, दुकान बदलो जिंदगी बदल जाएगी। फिर मैंने क्या कहा, इसके बीच में एक लाइन है, इसके बीच में एक लाइन है, वो लाइन है दुकान बदलो किसकी? अपने प्रोस्पेक्ट्स की, राइट, अपने लोगों की जिनको आप जानते हो। राइट, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। फाइंडिंग का मतलब ढूंढो, राइट, इंग्लिश तो यही कहता है। राइट, फाइंडिंग मतलब होता है ढूंढना। आपको क्या, हम और आप में इंसान है यार, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, दुआ सलाम चलता है। राइट, लोग हमारे पास ऑलरेडी है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सब के सब इसके अंदर है, सबके साथ अपने मोबाइल फोन में है। राइट, ये प्रोस्पेक्ट्स हमारे सबके सब मोबाइल फोन में है। इनको आपने, यही आपके प्रोस्पेक्ट है, इनको एक पेपर में लिखो, मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। यही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। आप समझिए, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है लिस्ट। अगर आपकी जिसकी जितनी लंबी लिस्ट है वो उतना ही ज्यादा पैसे कमाएगा। इस बिजनेस का वसूल है। राइट, जिसकी जितनी लंबी लिस्ट है वो आदमी उतना ही मोटा पैसा कमाएगा इस बिजनेस से। मेक अ लिस्ट, और लिस्ट किनका लिखना है? आपके अपने प्रोस्पेक्ट का। ये उन लोगों का लिस्ट लिखना है जिनको इस बिजनेस में लाना चाहते हो। आप उन लोगों का लिस्ट लिखना है जिनके घर में आपके वेस्टीज के, जी हाँ, आपके दुकान के, आपके कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर महीने आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। राइट, इनके किचन में, इनके बाथरूम में, इनके बेडरूम में, हर एक जगह पे इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। राइट, ये है वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स। राइट, ये है वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स, और इनकी एक लिस्ट बनानी है। राइट, जिनको आप इस बिजनेस में लेकर आना चाहते हो, और ये पेपर पे बनानी है। बहुत सारे लोग दिमाग में बनाते हैं, अरे सर ये पपलू टपलू चपलू ये 10 लोग हैं, मैं इनको ला जानता हूँ, और देखो मैं 4 दिन में लेकर आ जाऊंगा। मैं चैलेंज देता हूँ आपको, जी हाँ, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, आप मुझे उन 10 लोगों का नाम बताइए, उन 10 लोगों का नाम बताइए। और कहते हैं ना, मैं पेपर में लिखूं, दिमाग में, मोबाइल में, मैं 10 लोगों का नाम आपसे पूछूंगा, मैं दोबारा रिपीट करके मैं पूछूंगा, बताओ 10 लोग, वो 10 लोग कौन थे जिनका नाम अभी आपने मुझे बताया। गारंटी बता रहा हूं, आप एक दो नाम बदल जाएगा, एक दो नाम बदल जाएगा, वो नाम सीरीज वाइज नहीं होगा। बहुत सारी गलतियां करोगे, क्यों? क्योंकि लिस्ट आपने दिमाग में बनाई है। राइट, लिस्ट आपके मोबाइल में है, ये लिस्ट आपके वहां पे नहीं, लिस्ट एक्चुअल में पेपर में होना चाहिए। राइट, लिस्ट जो है आपके पेपर में होना चाहिए। और मैं कहता हूं, दिमाग में, कई लोग अपने दिमाग से काम कर रहे होते ना, तो परसों रात को क्या खाना खाया था ये भी आपको याद नहीं होगा। दिमाग पे भरोसा करते हो आप? परसों रात को क्या खाना खाया था ये भी आपको याद नहीं होगा। लिस्ट तो बहुत दूर की बात होगी, तो इसीलिए कहा जाता है इसको पेपर में लिखिए। राइट, पहला पहला स्किल ये अभी इसी वक्त करना स्टार्ट कर देना जैसे ये मीटिंग खत्म होती है। सेकंड, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राइट, अपने प्रोस्पेक्ट को, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। आप अपने जिनकी लिस्ट बनाई है, अब उन लोगों को इनवाइट करना है जो मीटिंग में, फिजिकल मीटिंग में, जहां पे प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो कंपनी के सीएनटी होती है। राइट, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जा रहा है, जो आपके कंपनी के वेबिनार हो रहे हैं। राइट, आपके सीनियर के वेबिनार हो रहे हैं। राइट, वहां पे इनवाइट करना है। अब इनवाइट एक स्किल है। जी हाँ, इनवाइट जो है एक स्किल है। इनवाइट करना बहुत सारे लोगों को सीखना पड़ता है, ये कैसे इनवाइट किया जाए। ये कोई शादी तो है नहीं कि भैया शादी का कार्ड ले गए और बता दिया कि भैया ये हमारे इनके शादी हो रहे हैं, इस डेट में आप आ जाइएगा, ये रहा कार्ड और ये रहा मिठाई का डब्बा। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो है इनवाइट करने का सिंपल सा तरीका, जो आज की डेट में जो कॉमन है, नॉर्मली कॉल करते हो, जो आज की डेट में जो चल रही हैं सारी चीजें, कोविड-19 से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड, या फिर ज्यादा बरसात हो रही है उससे रिलेटेड, उन चीजों के बारे में आपने बात की। राइट, जनरल बात, किसे कहा जाता है? जनरल टॉक। राइट, जनरल बात आप जब करते हो, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जो आप कोविड से रिलेटेड बातें कर रहे हो, राइट, जिससे आर्थिक तौर पे हर किसी के घर को प्रॉब्लम और डिस्टर्ब क्रिएट किया है इसने, फिर उससे उसके घर में क्या दिक्कत हुई है उसके बारे में जिक्र करना है। लेकिन उससे पहले अपने बारे में जिक्र कीजिएगा कि आपको उससे क्या दिक्कत हुई है, कोरोना वायरस से। राइट, लॉकडाउन से क्या दिक्कतें हुई है आपको? क्या आपकी नौकरी चली गई? बात कीजिए। आपकी सैलरी आधी हो गई? बात कीजिए। क्या आपको नौकरी नहीं मिल रही है? बात कीजिए। क्या आपका बिजनेस बंद पड़ा है? बात कीजिए। क्या आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है? बात कीजिए। ये जिक्र कीजिए। राइट, डिस्कस कीजिए। ये स्टेप नंबर 2। और जब आप बात करोगे तो वो भी उसी रिस्पॉन्स में बात कर, हाँ यार मेरे साथ भी ये दिक्कतें हो रही हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा भी
बॉस जो है बहुत फ्रस्ट्रेट है, वो कब मुझे जॉब से निकाल दे, क्योंकि 4 दिन पहले ही मेरी टीम में से 2 लड़कों को निकाला है, राइट। तो ये अपनी बातें जो है वो बोलना स्टार्ट करेगा। जब बोलना स्टार्ट करेगा तो आपको उसका फाइनेंशियल स्टेटस आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप जनरल टॉक करोगे कि भाई यार, भाई अगर सैलरी कम हो जाती है, जॉब चली जाती है, लेकिन खर्चे तो लिमिटेड है भाई, वो तो आपको करना ही है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में हम लोग आ जाएंगे। वो कहेगा हाँ यार। तो मैं एक्चुअल में मेरी आज एक व्यक्ति से बात हुई जो आप अपने सीनियर के बारे में बताओगे। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके सीनियर है, राइट यार। इन्होंने भी कोविड के टाइम पे ऐसे ऐसी दिक्कतें हुई तो इन्होंने एक काम स्टार्ट किया, आज की डेट में ये इतने अमाउंट कमाते हैं। हो सकता है जिन्होंने आपको इस बिजनेस में जोड़ा आज वो इतना पैसा ना कमा रहे हो, आप उनके बारे में मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। जो आपके सीनियर के सीनियर के सीनियर है, कोई भी जो अच्छा खासा इनकम कमाता है, उसके बारे में आप बात कीजिए। भाई मिस्टर राजीव है, राइट, मिस्टर राजीव है, ये 15 महीने पहले जो है इनके साथ भी ये दिक्कतें आई, लेकिन इन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट को समझा, जाना और उसको काम करना स्टार्ट किया। और वो बंदा 30,000 रुपए कमाता था मार्केट में और आज वो 70,000 रुपए कमा रहा है, जबकि कोविड में लोगों की इनकम कम हो रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में भाई मैं तुझसे डिस्कस करना चाहता हूं और मुझे बताया गया, तो मैं कल इस कॉन्सेप्ट को अटेंड करने वाला हूं। मैं चाहता हूं यार तू भी इस कॉन्सेप्ट को अटेंड कर, राइट, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है तेरे घर पे भी है, जो मेरे घर पे प्रॉब्लम है, जो राजीव जी के घर में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम तेरे घर में भी है। तो ये सारी चीजें एक कनेक्शन, एक बाउंडेशन बनाता है और उस बंदे को कंफर्टेबल करता है आपके सेमिनार तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जब आप उससे यू ओरिएंटेड बात करते हो, जब उससे रिगार्डिंग बात करते हो, तो वो आदमी बहुत कंफर्टेबल होता है और वो आपकी बातों को मानकर आपके बिजनेस प्लान को, आपके प्रोडक्ट को समझने के लिए आपके जूम सेमिनार को, वेबिनार को अटेंड जरूर करेगा, राइट। ये है दूसरा स्किल जिसको कहा जाता है इनवाइटिंग, राइट। और तीसरा, और जब इनवाइटिंग हुआ, उन्होंने पूरा बिजनेस प्लान देखा, देखने के बाद मीटिंग हो गई खत्म। अब इसके बाद तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है फॉलोअप। फॉलोअप, आप अपने जिन प्रोस्पेक्ट को बैठाया था उनका फॉलोअप करना है और फॉलोअप की शुरुआत आपने एक शब्द से करनी है। वो शब्द है कि भाई आज के जो वेबिनार तूने देखा, आज का जो तूने सेमिनार देखा, आज की जो तूने मीटिंग अटेंड की, इसमें क्या चीज तुझे सबसे बेहतर लगा? ये लाइन याद रखिएगा, क्या चीज तुझे सबसे बेहतर लगा। बजाय इसके 90% लोग उल्टा सवाल करते, क्या क्या अच्छा लगा। क्योंकि क्या क्या अच्छा लगा जब आप कहोगे ना, तो उसको दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है सब ठीक है। अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, राइट, कहते हैं यार अच्छा नहीं लगा, क्या जवाब है? बात वहीं होगी कि कट। जब आप पूछते हो क्या क्या अच्छा लगा, तो वो अपने दिमाग में जोर डालेगा और आपके सवाल के जवाबों को निकालने की कोशिश करेगा। वो पिछले 45 मिनट के सेमिनार में घुस जाएगा दोबारा और क्या सीखा उसने, और उन सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करेगा। जब वो एक चीज बोलेगा यार मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद आप 4 पॉइंट और बता दो, क्योंकि आपने उससे ज्यादा टाइम सेमिनार और वेबिनार अटेंड किया है, आपको बेहतर नॉलेज है। आप 4 बेनिफिट उसको और बता दो कि भाई ये वाली बात भी है, बड़े मजे की थी, ये वाली बात भी है, बड़े मजे की है, ये कंसिस्टेंसी वाली बात 3-4 महीने लो, 5वां महीना फिर ये भी मजे की चीज है। तो जब 4-5 चीजें आप याद दिलाओगे तो उस बंदे को अपने डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा, राइट। और वो जो है आपकी जो प्रोस्पेक्ट है, जिनको आपने इनवाइट किया था, जिनका आपने फॉलोअप किया, वो ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए एक अच्छा स्टार्ट करने के लिए, राइट, एक बेहतर स्टार्टअप करने के लिए उसका सपोर्ट कीजिए। उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिसकी भी ज्वाइनिंग आपने कराई है, जो भी आपके नेटवर्क में शामिल हो रहा है, उसको रात के 9 बजे जो टीएसएस का बीआईपी हो रहा है, बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, उसमें इनको बैठाइए, राइट। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है और ये सपोर्ट करेगा उनके बिजनेस को बेहतर बनाने का, राइट। ये 5वां स्किल है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रमोटिंग इवेंट्स। जो भी इवेंट हो रहा है उसको प्रमोट कीजिए। जी हाँ, सेमिनार हो रहा है, प्रमोट कीजिए। आपका ट्रेनिंग हो रहा है, उसको प्रमोट कीजिए। बीआईपी हो रहा है, प्रमोट कीजिए। कोई भी आपके ग्रुप में, आपके टीम में, आपकी कंपनी में, टीएसएस में कोई भी इवेंट हो रहा है, उसको प्रमोट कीजिए, राइट। और जितना बड़ा प्रमोशन करोगे उतना ही बड़ा बिजनेस, जिसका जितना बड़ा व्यापार, जिसका जितना बड़ा प्रचार, उसका उतना बड़ा व्यापार। ध्यान में रखिएगा, प्रचार से ही बनता है उसका व्यापार।
राइट। और प्रचार करने के लिए कितने कितने लाखों करोड़ रुपए झोंक देती है बड़ी बड़ी कंपनियां, ये आप लोगों को बेहतर पता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, इवेंट्स बहुत जरूरी है, इवेंट्स को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। ये पांचवा स्किल, राइट। इन 5 चीजों को लिख लीजिए, इन चीजों को जरूर और जरूर फॉलो कीजिएगा। आने वाला 6 महीना, आने वाला 9 महीना, गारंटी देता हूं मैं आपको, आपके घर में किसी चीज की दिक्कत हो या ना हो, लेकिन पैसों की दिक्कत नहीं होगी अगर इन 5 चीजों को आने वाला 9 महीने फॉलो कर लिया आपने। लेकिन ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग बहुत उत्साहित होते हैं, राइट। पेशेंस नाम की चीज जो है वो आज के डेट में करीबन करीबन खत्म हो चुकी है। तो ऑब्वियसली वो पेशेंस उनके पास रहता नहीं है। वो मतलब वो ये चाहते हैं कि भैया कोई भी चीज जो ना फटाफट 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 हो जाए मेरे साथ, राइट। तो मैं आपको बता दूं सर, वो हो सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बार 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 करना पड़ेगा, राइट। अगर आप चाहते हो फटाफट हो जाए तो बार बार उस चीज को रिपीट जो है, रिपीटेशन जो है वो मस्ट है। इसीलिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस, राइट। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एक 3 घंटे का प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। कंसिस्टेंसी किस चीज की? किसी भी चीज को लगातार करने की। आपने कॉल किया, आज आपने 5 लोगों को इन्वाइट किया, ये आपकी कंटिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए। आपने लिस्ट बनाया आज आपने, तो उस लिस्ट को बढ़ाते रहो, राइट। उस लिस्ट को देखना किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, उसका फीडबैक क्या है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, राइट। इस बिजनेस में आपको कंटिन्यू रहना होगा। ये बिजनेस, बहुत सारे लोग आते हैं टूरिस्ट के रूप में आते हैं, आए एक दरवाजे से आते हैं और दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं, वो कुछ नहीं लेके जाते। जो यहाँ पे टिकता है और लगातार रहता है, लगातार उस काम को कर रहा होता है, प्रोसेस में कर रहा होता है, वो आदमी बहुत अच्छी कामयाबी लेता है अपने जीवन में आने वाले कुछ सालों के अंदर, राइट। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है इस बिजनेस के अंदर। वो कहते हैं ना यार, लोग कंसिस्टेंसी का एक बहुत बढ़िया लाइन मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं वो देखो भाई चमत्कार हो गया। क्या हो गया भाई? पानी के बूंद ने जो है पत्थर को जो है, चट्टान को फाड़ दिया, पत्थर के एक बूंद ने। तो वो चमत्कार है जब दूर से देख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझिए। पानी का बूंद कंटिन्यू टप 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 करके गिर रहा है, तब जाके उसने चट्टान को फाड़ा। एक पानी के बूंद में कोई पावर नहीं है सर कि वो चट्टान को फाड़ पाए, राइट। वो कंटिन्यूटी दर्शाता है, वो कंटिन्यू जब टपक रहा है ना तो चट्टान को फाड़ सकता है। तो कंटिन्यूटी मस्ट है इस बिजनेस में, कंसिस्टेंसी मस्ट है इस बिजनेस में। और मैंने जैसा कि कहा कि हर एक चीज को तैयार होने में, हर एक चीज को बनने में टाइम लगता है, आपको सक्सेस होने में टाइम लगता है, क्योंकि महान से महान चीजें जब आज की डेट में आप जिनको भी देखते हो उसके लिए टाइम लगा है सर, उसके लिए टाइम लगा है। वो रातों रात नहीं बना, रातों रात नहीं बना। आप किसी भी कंपनी के बारे में उठाइए, किसी भी ब्रांड के बारे में उठाइए, किसी भी हिस्टोरिकल चीज के बारे में उठाइए, वो रातों रात नहीं बना। ताजमहल को बनने में 20 साल लग गए थे सर, 20 साल लगे थे, 20,000 मजदूर लगे थे इसको बनने में, ये रातों रात नहीं बना। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका सक्सेस जो है रातों रात आपको मिल जाए? बिल्कुल नहीं सर, ये ऐसा नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगेगा। वो कहते हैं ना यार कि एक जो है डॉगी जो है, फीमेल डॉग जो है, अपने बच्चों को हर 6 महीने में जो है 10 बच्चे पैदा कर लेती है। आप समझ रहे हो? एक फीमेल डॉग जो है हर 6 महीने में एक बच्चे 10 बच्चे पैदा कर देती है, लेकिन एक हथनी जो है एक बच्चा पैदा करती है, लेकिन 2 साल लगते हैं उसको, अपने गर्भ में 2 साल रखती है वो उसको। तो अब हमने डिसाइड करना है कि हम कौन से वाले कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो हर एक चीज में टाइम लगता है, तो पेशेंस रखिएगा आप, राइट। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। मैं कहता हूँ यार, एक हमने 10वीं क्लास पढ़ने के लिए, 10वीं क्लास पास करने के लिए भी कितने साल लगे सोचिए आप। तो बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा होगा 1 साल में 10वीं क्लास। नहीं सर, आपको 10 साल लगे 10वीं क्लास पास करने के लिए। ग्रेजुएट होने में कितने साल लगे? लोगों का जवाब आता 3 साल है। भाई ग्रेजुएट होने में 15 साल लगे आपको, राइट। तो हर चीज में एक टाइम लगता है, पेशेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है, राइट। और जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताई, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको जिस चैनल में अभी आप मुझे देख रहे हो, टीम सोनू शर्मा यूट्यूब चैनल, इस चैनल में सारे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह मिल देगा, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्प करेगा, राइट। और मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों के अंदर, राइट, कुछ महीनों के अंदर 20-21 महीनों के अंदर, किसी ने 4-5 महीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं। और जिसमें से पहला नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है मेघा एंड भूपेश मेहरा। जी हाँ, मेघा एंड भूपेश मेहरा, जिन्होंने अपनी ड्रीम कार मर्सिडीज यहाँ से ली है।
और मात्र इनकी जर्नी जो है 21 महीने की जर्नी है सर। 21 महीने में इन्होंने अपना ड्रीम कार लिया है, जिसकी कीमत करीबन करीबन 55 लाख रुपए की है सर। और दूसरा नाम जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता हूं वो है मिस्टर संदीप एंड रुचिका नरवाल, राइट। इन्होंने अपना ड्रीम कार यहाँ से लिया है GLC, जिसकी कीमत करीबन करीबन 65 लाख रुपए की है। जी हाँ, 60 से लेके 65 लाख रुपए की कार है, और विद इन 21 मंथ, राइट, 21 महीने के अंदर। और मिस्टर मनीषा एंड पुनीत जी, और इनका ड्रीम कार यहाँ मर्सिडीज C क्लास, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए की है, जो इसी सिस्टम में आने के बाद इन्होंने लिया है। और ये 21 महीने के जर्नी के अंदर ये चमत्कार हुए हैं सर। संजुम भाटिया, इन्होंने जस्ट अभी करीबन 4 से लेके 5 महीने पहले ये कार मतलब ये अचीव किया है, और जिस कार की कीमत करीबन 55 लाख रुपए के आसपास है। और मामूली से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, 30-40 हजार रुपए की सैलरी थी, राइट, मिस्टर संजुम भाटिया जी की। और अगला बिल्कुल मतलब मैं कहूंगा ये हमारे यूथ आइकॉन, राइट, मिस्टर वीरेंद्र प्रताप। और मतलब उम्र 22-23 साल की उम्र है, राइट। अगर मैं कहूंगा कि पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है अगर किसी से सीखा जाए, तो वो वीरेंद्र प्रताप है, राइट। मैं इनकी बात करूं तो 23 साल की उम्र में, और सुनकर बड़े हैरानी होगी, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे पढ़े लिखे लोग ये वो, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो कैसे कर पाएंगे। नहीं, मैं आपको बता सर, मात्र 12वीं क्लास पास सरकारी स्कूल से, और 23 साल का लड़का आज की डेट में अपनी ड्रीम कार मर्सिडीज, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए की है, वो मेंटेन कर रहा है। लाखों के इनकम। आप समझ सकते हो सर, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, कहां तक ले जा सकता है। आप, मैं कहूंगा अभी बैठे बैठे आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, जो आपके साथ आने वाले 9 महीने और 1 साल में आपके साथ होने वाला, उसका कल्पना तक नहीं कर सकते। आप उस इनकम का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये कहते थे मैं 20,000 रुपए कमा लू बहुत है, 50,000 रुपए कमा लू बहुत है, और आज वो 2-2 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए, लाखों रुपए की इनकम वो आज अपने घर लेके जा रहे हैं। और विद इन 20 मंथ, राइट, 20 महीने के अंदर ये सारे चमत्कार हुए हैं, राइट। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि टिक कर रहिएगा। ये जितने भी लोगों को आप देख रहे हो, इसी में एक नाम आपका भी होगा, राइट सर, इसी में एक नाम आपका भी होगा। और आप ही की तरह ये लोग, सभी लोग आए थे इस बिजनेस के अंदर। और ये मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर मिस्टर सोनू शर्मा सर, आई होप आप जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोग इनको जानते होंगे, राइट। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे आज करीबन 120 कंट्री में इनको सुना जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर, इन्होंने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है, और बहुत सारे लोग आप में से इनको देखकर, इनको सुनकर जो है इस बिजनेस में एनरोल हुए हैं। मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सोनू सर की बातों को सुनकर, सोनू सर की बातों को समझकर जिंदगी बदलने वाली नहीं है, इनकी बातों को फॉलो करके आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। अभी जितने भी अभी आपने देखे, जितने भी स्लाइड आपने देखे, ये सब के सब सोनू सर के स्लाइड हैं। ये सब के सब सोच जो है वो सोनू सर के हैं, जस्ट शब्द मेरे हैं, राइट, शब्द मेरे हैं। और मैं कहूंगा कि सोनू सर के सारे शब्द, सारे आइडियाज जो हैं, केवल आपने मेरे शब्दों में सुना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और इन जो भी चीजें भी आपको कही गई है, इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा, और एक दिन इस लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है, राइट। और मिस्टर करण हिंडे क्रिएटा, यार 20 लाख रुपए की गाड़ी ली है, 22 साल का लड़का है, गजब का एनर्जेटिक शख्सियत, राइट। एंड मिस्टर विक्रांत पांडे, मारुति सियाज यहाँ से ली है। स्विफ्ट जो है अभिषेक ने यहाँ से ली है। एंड मिस्टर अनिकेत, जिन्होंने स्विफ्ट यहाँ से, मारुति जो है बलिनो कार यहाँ से ली है, मात्र 20 साल का लड़का, राइट। ऐश्वर्या मैम करीबन 20-22 साल की एज है इनकी, और hyundai वर्ना इन्होंने ली है, करीबन 15-16 लाख रुपए की गाड़ी है। आप सोच रहे हो सर, ये 20-20 22-22 साल के लड़के हैं जिन्होंने अपने ड्रीम कार इन्होंने ली है, राइट। और मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, मुझे पता है सरकारी नौकरी करने वाला आदमी 55 साल 60 साल की उम्र में हमारे घर में मिठाई का डब्बा लेके आता है, कह रहा है हमने ऑल्टो ली है, वैगनार ली है, नहीं। और ये लड़के देखो भाई, मतलब 10-10 लाख रुपए की गाड़ी ऐसे ही ले रहे हैं जैसे कि राह चलता हुआ कोई भी भुट्टा उठा के खा रहा हो, नहीं।